हमारा मंत्र चला था कौन सा वाला, चौथा। स्वस्ति वाचन क्या कराओगे? थोड़ा सा मंत्र कर लेते, मंत्र हो नहीं रहे हैं। स्वस्ति वाचन वाला चौथा मंत्र पिछली बार बोला था ना, उच्चारण क्या था, स्वस्थ, आपने भी किया था। स्वस्थ वायु मुख प्रवाहि सोमं स्वस्ति भुवनस्य यस्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्तये आदित्यासो भवन्तु नः। अब इसमें स्वस्तये देखो, दो बार तो स्वस्तये है, एक बार स्वस्तय है, तो वो भी स्वस्तये असली शब्द क्या है, स्वस्तये। उसमें ए का लोप हो गया। हाँ हाँ हाँ। हाँ जी, तो अब आपको पहले भी मैंने बताया हुआ है, जब किसी पदांत पद के अंत में ये स्वस्थ, ये कौन सी विभक्ति क्या है, चतुर्थी विभक्ति एक वचन, तो इसमें पदांत हो गया ना, पद के अंत में ए आए या ओ हो, क्या क्या ए या ओ हो, और उसके बाद पदांत वाले में है, मतलब अगर कोई विभक्ति नहीं लगी, ऐसे कोई शब्द ही अपने आप में ए वाला है, या जैसे ने अन, नयन, नयन में क्या होता है, ने जमा अन, इसमें भी ने है, पर इसमें पदांत नहीं है। कोई पदांत क्या होता है, याद है आप लोगों को? पदांत, पद, पद किसको बोलते हैं? पद ये वही सुप्त, सुप्त लिंग क्या होता है? हाँ, बोलो बोलो, सुप्त शब्द को नहीं, हिंदी में बोलो। लिंगम क्या, जिसमें जिसमें हाँ धातु या वो लगा हुआ हो, हाँ, जिसमें सुप या तिंग प्रत्यय लगे हो। तिंग क्या होता है, तीता अंति वाले जो होते हैं ना, वो तिंग से अंत में होता है, जो इसके सारे लकारों के अंत का होता है, तिंग, ती से शुरू, से अंत। और सुप, सुप होते हैं, सु से शुरू होता है, प से अंत होता है, ये विभक्तियों वाला। तो जिनमें ये प्रत्यय लगे होते हैं, अर्थात जिनमें विभक्ति या लकार का कोई प्रत्यय लगा होता है, उसको बोलते हैं पद है। और हमारे संस्कृत में आपको पता है, अपदम न प्रयुंजित, ये हमने शुरू में और बीच बीच में भी बहुत बार की है, कि किसी भी शब्द प्रयुंजित मतलब प्रयोग करना, ना करो, ना प्रयुंजित ना करो, इसका ना करो अपदम, जो पद नहीं है, जो शब्द पद नहीं बना उसका हम प्रयोग ही नहीं कर सकते, मतलब पद वाले शब्द का प्रयोग भाषा में होता है। एक बात ये होगी। अब पदांत क्या हुआ, मतलब पद क्या हो गया, जहां पर विभक्ति हो या लकार लगा हो, तो वो हो गया पद। अब उस पद का अंत, उस पद के अंत में, अब स्वस्थ ये शब्द है तो इसमें विभक्ति लगी हुई है ना, चतुर्थी विभक्ति एक वचन मैंने बताया, तो ये पद वाला शब्द हो गया। और ए कौन सा हो गया, पदांत, पद के अंत में ए आ गया, ए की मात्रा आ रही है, ठीक है, हो गया स्पष्ट। पदांत, तो ये पदांत ए हो या ओ हो, और उसके बाद कोई स्वर आ जाए तो उस ए या ओ का लोप हो जाता है। समझ में आई? जैसे हम वो करते हैं ना, वांग म आस्य अस्तु, ये उदाहरण मैंने पहले भी दिए। वांग म आसे अस्तु, अब करते हैं वांग में होता है, शब्द में होता है ना, आपने अस्मत् शब्द में किया हुआ है मेरे में, तो उस में का, क्योंकि आगे ओजो, वांग म ओजो अस्तु, तो अब उसमें आगे स्वर आ गया, तो वो म जो है में का म बन गया। आप हवन मंत्र में देखना निकाल के, वांग म लिखा हुआ है, वांग में नहीं लिखा हुआ, असली शब्द में होते हुए भी उस ए का लोप हो गया, क्योंकि आगे स्वर आ रहा है, ठीक है। उर्वोर्म ओजो अस्तु,
अब इसी तरह उर्वोर म ओजोस्तु, उरु जो है उसमें भी ओज हो, बल हो, शक्ति हो, तो अब यहाँ भी ओ आगे तो मे का म बन गया। जबकि आगे देखो वांग में आसी अस्तु, नसोर में प्राणो अस्तु, अक्षणोर में चक्षुरस्तु, कर्णयोर में श्रोत्रम अस्तु। बाकी सब जगह में आ रहा है ना, क्योंकि वहां पर आगे स्वर नहीं है। वह स्पष्ट। कर्णयोर में श्रोत्रम अस्तु, बाहुवोर में बलम अस्तु, ब जो है वो भी व्यंजन है, श्रोत्र वो भी व्यंजन है, इसलिए आने में ए का लोप नहीं हुआ। लोप मतलब छिप जाना, होता तो है ए पर वो छिप गया है क्योंकि आगे स्वर आ गया। तो यहाँ बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर भी स्वस्थय आदित्यासो, स्वस्थ ये था और आदित्य शब्द आ गया, तो इसलिए उस ए का लोप हो गया। जबकि इससे पहले स्वस्थय ए के बाद स आया तो उस ए का लोप नहीं हुआ। इसी तरह स्वस्थय वायु मुप, तो वह आ गया तो भी उसमें लोप नहीं हुआ, मतलब कि आगे स्वर नहीं है तो इसलिए ए का ए बचा रहता है, स्वर आ जाता है तो उसका ए या ओ का लोप हो जाता है। आ गया समझ? तो ये उस संधि के नियम से लोप हुआ है, पर वैसे असली शब्द क्या है? स्वस्थये। तो स्वस्ति मतलब कल्याण के लिए। आपको याद है एक बार मैंने स्वस्ति के बहुत सारे अर्थ बताए थे, जो कि स्वामी दयानंद जी ने जगह जगह उन अर्थों का प्रयोग किया है। स्वस्ति शब्द का हम सिर्फ कल्याण कल्याण लेते हैं। किसी को और शब्द याद है? कोई अर्थ और याद है? आप लोगों ने लिखे होंगे तो आप लिखवाए थे क्या? स्वस्ति आपका म्यूट है शशि दीदी। स्वस्ति शब्द के अर्थ बहुत सारे ऋषि दयानंद जी ने प्रयोग में लाए हैं, 8 शब्द। तो एक तो स्वस्ति मतलब कल्याण, और कौन कौन से हैं? किसी को याद है कुछ? नहीं देखो एक ही याद है बस, सुअस्ति। हाँ जी, सुअस्ति याद है बस। सुअस्ति तो शब्द का वो हो गया ना, हो गया। कल्याण, कल्याण के उसमें याद है बस। कल्याण या भद्र करो, ये तो एक ही चीज हो गई। फिर हाँ सुख, जी। स्वस्ति का एक अर्थ सुख किया अच्छा। है, शांति, आनंद, सर्वविध रक्षण, सभी प्रकार की रक्षा, सर्व दुख निवारण, सभी प्रकार के दुखों का निवारण, हटाना, स्वास्थ्य भी किया है, और विद्या शिक्षा संपत्ति, विद्या और शिक्षा की संपत्ति, ये सारे स्वस्ति के अर्थ हैं। सुख में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। परम सुख जो परमात्मा का है, निरुपद्रव सुख, जिसमें और कोई गड़बड़ ना हो, उसमें कोई भी ऐसा उपद्रव आने वाला ना हो, और अविनष्ट सुख जो कभी नष्ट नहीं होता, अभी पूजित सुख, तो जो सम्मान से सुख प्राप्त होता है। तो सर्व सुख में क्या क्या आ जाता है? संसारिक सुख और बाद के सुख, जो ये लौकिक और पारलौकिक सुख जो आ जाते हैं, वो सर्व सुख जो शब्द लिया उसमें आ गया। तो इस तरह से बहुत सारे अर्थों का अर्थ आते हैं स्वस्ति के साथ। तो जहां पर जो जो शब्द उचित लगे वो हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। अब किसी डॉक्टर का वर्णन आ रहा है, वैद्य का वर्णन आ रहा है, या प्रभु से स्वास्थ्य की प्रार्थना की जा रही है, कुछ ऐसे मेरा शरीर स्वस्थ हो, तो वहां पर स्वस्ति आता है, तो क्या करेंगे? उसका अर्थ स्वास्थ्य के लिए, हमें स्वास्थ्य की प्राप्ति हो। तो इस तरह से अर्थों का प्रयोग किया जाता है। तो अब हम पिछली बार बात हुई थी कि इसमें कौन कौन सी क्रियाएं हैं। 2 क्रियाएं बताई थी आप लोगों ने, कौन कौन सी? भवन्तु। हाँ जी, भवन्तु ना, ठीक है जी। ब्रावामहि, और उसके साथ उप जोड़ लेंगे, उससे पहले है उपप्रवामहि। हाँ जी। तो कहा क्या करते हैं? प्रवाह में ही क्या मतलब है? हई शब्द अभी भी आपने करा ना, सहना भवतु सहनौ भुनक्तु, रोज जब भी क्लास में बोलते हैं सहवीर्यम करवा वही, वही है ना यहाँ पर, तेजस्वी नावधीतमस्तु मां विद्विषा वही।
तो ये इसमें आता है आत्मनेपदी में कौन से है, सेवा वही, सेवा महई, ऐसे ये शब्द आते हैं। सेवा महे बहुवचन में, उत्तम पुरुष बहुवचन में हमारे लिए। तो अब हम ये उत्तम पुरुष बहुवचन का है उपप्रवामही हम बुलाते हैं। किसको बुलाते हैं? वायुम। प्रवामही उपप्रवामही का क्या मतलब होता है? रू होता है बोलना, रू का तो शब्द के बार अर्थ आया, तो प्रवामही बुलाते हैं। उपप्रवामही अपने समीप बुलाते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया? तो अब यहाँ पर हर ये जो क्रियाएं हैं, इन क्रियाओं के साथ हम अनेक वाक्य बना सकते हैं, जैसे पिछले मंत्र में भी बनाए थे हमने। स्वस्ति नो मिमिताम है, अश्विनौ न स्वस्ति मिमिताम, भगा न स्वस्ति मिमिताम, ऐसे बनाए थे ना वाक्य। तो इसी तरह यहाँ पर भी तो वायु स्वस्तये वायु उपप्रवामहे, एक ये शब्द बन गया। वायु को बुलाते हैं। अब और किस किस को बुलाते हैं? सोमम। दूसरा वाक्य क्या बनेगा? सोमम। हाँ, सोमम स्वस्तये सोमम सोमम ब्रवामहै, उपब्रवामहै। हाँ जी, सोमम का क्या है जी? सोमम अर्थ अभी बताती हूँ मैं सारे, वायु का सोम का वो अर्थ तो बताती हूँ। पहले इन वाक्य एक कर रहे हैं, ये वाक्य हमारे पास जुड़ जाएंगे कि स्वस्तये सोमम उपप्रवामहै। ठीक है, फिर भुवनस्य यश पति स्वस्ति, वो जो भुवन का पति है उसको अर्थ में बाद में करते हैं, वो हमारी स्वस्ति करे। बृहस्पति सर्वगणम स्वस्तये उपप्रवामहै। जहाँ जहाँ द्वितीय विभक्ति है वो उपप्रवामहै वहां साथ में लगा लो। बृहस्पति सर्वगणम, ये सोमम वायुम, ये सारे द्वितीय विभक्ति के रूप है। ठीक है, तो वयम, वयम तो अर्थ यहाँ लिखा नहीं हुआ शब्द, पर ब्रवामहै से यही निकल रहा है। वयम स्वस्तये वायुम उपप्रवामहै, वयम स्वस्तये सोमम उपप्रवामहै, वयम स्वस्तये बृहस्पतिम उपप्रवामहै, वयम स्वस्तये सर्वगणम उपप्रवामहै। यहाँ पर उसको बुलाते हैं, जिसको बुलाना है तो वो कर्म में हो जाएगा। अब आगे जो भवन्तु नः, वो हमारे लिए क्या हो? भुवनस्य यशपति नः स्वस्ति भवन्तु। भुवन का जो पति है, जो भुवन का पति है, वो हमारे लिए कल्याण कारक हो। इसलिए आदित्यासः स्वस्ति नः स्वस्ति भवन्तु, ये प्रथमा विभक्ति के है ना, यशपति भी और आदित्यासः भी। भवन्तु न हमारे लिए हूँ, ये तो समझ में आता है, भवन्तु वही रूप है। तो इस तरह से वाक्य में जब बांट लेते हैं तो अर्थ करना आसान हो जाता है। वही आखिर में क्रिया के साथ हमने अर्थ करेंगे तो आसानी हो जाएगी। समझ में आया? इतना समझ में आ गया? कौन कौन सा? नहीं, ये जो हमने जो इसमें करा कि भुवनस्य यशपति, सुना से अन्वय के साथ यहाँ भुवनस्य पति, इसको ऐसे कर लो। यहाँ पे एक शब्द बोल दी ना, भुवनस्य पति, हाँ वो खुला हुआ। एक बार फिर से बोलिए। सारे म्यूट करो सारे पहले। हाँ जी, अब एक एक बोलेंगे ना, तब दो जब खुल जाते हैं तो फिर वहां परेशानी आती है। मैं ये बता रही थी, भुवनस्य यशपति, यशपति क्या है? यह पति, जो पति है, पति मतलब स्वामी, ये तो सबको पता है। तो किसका? भुवनस्य पति। कैसे बन जाएगा ये? यह भुवनस्य पति। तो वह हमारे स्वस्ति भवन्तु। तो अब यहाँ पर एक चीज आपको पहले भी बताई थी, यहाँ पर जो क्रिया कर्ता वगैरह जो कर्म कारक होते हैं
या क्रियाएं होती हैं उनमें व्यत्यय होता है, व्यत्यय है, उसका उल्लंघन हो जाता है। मतलब उसको हम जरूर नहीं कि एक वचन के साथ एक वचन का ही क्रिया लगेगी, वहां बहुवचन भी हो सकता है, या विभक्ति व्यत्यय भी होता है। वेद के मंत्रों में विभक्ति व्यत्यय भी होता है, कारक व्यत्यय भी होता है, और ये क्रिया व्यत्यय भी होता है। मतलब उसमें हर तरह से जो उस भाव को ले लेते हैं। इन क्रियाओं में लट लकार के स्थान पर लिंग का प्रयोग हो जाता है, भविष्य का प्रयोग हो जाता है। जैसे हमने किया था, और आपको पता है, सदाधार पृथ्वी, हिरण्यगर्भ वाले मंत्र में सदाधार पृथ्वी, जिसने पृथ्वी को धारण किया। दाधार क्या है, हमने वो लकार नहीं किया हुआ, लिट लकार का रूप है, जो कि बहुत पुराने भूतकाल का होता है। आप जिसने, आप स्वामी दयानंद जी का भी अर्थ आप देखोगे तो जिसने पृथ्वी द्यूलोक इत्यादि धारण किया था, किया हुआ है और करेगा, तो जो एक काल का जो वचन होता है, रूप होता है, उसको दूसरे कालों में भी लगाया जा सकता है। अब डिपेंड करता है कि किस पर, किसके विषय में कहा जा रहा है। अब परमात्मा के विषय में बात है, उसने पृथ्वी लोक और द्यूलोक को धारण किया था, दाधार, तो अब नहीं किया हुआ क्या? अब भी किया हुआ है ना। तो अब भी वर्तमान काल में भी उसको ले लेते हैं उसका, और भविष्य में भी धारण करेगा। तो इसी तरह इसको बोलते हैं व्यत्यय। प्रयोग तो एक शब्द का हुआ भूतकाल के लिए, पर उसका अर्थ करते हुए उसको अगर वो एप्लीकेबल है, जिसको कहते हैं ना कि उसका प्रयोग वर्तमान और भविष्य में भी किया जा सकता है, सार्थक है, तो इसको ले लेते हैं। भूतकाल का है तो भविष्य और वर्तमान में भी, वर्तमान का है तो भूतकाल का भी और भविष्य का भी, अगर परमात्मा के विषय में है तो, क्योंकि परमात्मा पहले भी था, अब भी है, आगे भी रहेगा। उसने संसार के रचना की। यह प्राण तो निमिषतो महित्वैक इत राजा जगतो बभूव। जो प्राण प्राणी रूप के प्रकार और अप्राणी रूप के प्रकार, जड़ और चेतन दोनों का स्वामी राजा हुआ। बभूव मतलब जैसे दाधार है ना, लिट लकार का रूप, ऐसे बभूव भी लिट लकार का राजा हुआ था, और अब भी है और आगे भी होगा ही ना। परमात्मा तो अब भी तो अब हमारा राजा है। यह ईशे अस्य द्विपदश्च चतुष्पद, जिसने बनाया, जो इनकी रचनाओं को किया, जो इनको स्वामी बन रहा है। तो कैसे स्वामी बन रहे हैं? जो शरीरों की रचना की, इन सब प्राणियों की, दो पायों की, चौपायों की, इन सब के शरीरों की जिसने रचना की थी, अब भी कर रहा है और आगे भी करेगा। तो इस तरह से तीनों लकारों में रूप लग जाते हैं, भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल। और अब किसके विषय में है उसको भी एक कंचन जी, आपने एक शब्द बोला था ना इन सब के लिए, क्या शब्द था वो? व्यत्यय। कैसे लिखेंगे? व्यत्यय, आधा व य, और य पूरा पूरा, व्यत्यय। हाँ व्यत्यय। तो इसको बोलते हैं उल्लंघन हो जाना, मतलब कि कब कहीं पर समय का काल व्यत्यय भी हो जाता है। ये तो काल की बातें बताई, इसको लकार के भी कह सकते हैं। लुंग के स्थान पर लेट हो गया, लेट के स्थान पर लिट हो गया, ऐसे अलग अलग हो जाते हैं। अब कहीं पर कि वो करे, परमात्मा हमारी रक्षा करें, ये हम प्रार्थना करते हैं। पर उसके साथ ये कि वो हमारी रक्षा करता है, रक्षा कर सकता है, तभी हम उससे प्रार्थना कर रहे हैं। असंभव की बात नहीं की जाती ना, वही प्रार्थना करते हैं कि जो संभव है वो करता था भी और करता है, इसलिए करे, तभी हम कह सकते हैं। जो चीज असंभव हो, जो पॉसिबल नहीं है, उसको नहीं कह सकते हैं। इस तरह से इनको व्यत्यय कहते हैं। जहां जहां पर आएगा हम करते रहेंगे इसकी चर्चा। तो इतना समझ में आ गया। तो अब यहाँ पर जो ये भवंतु आ गया ना, इस बात से शुरू है, यह पति स्वस्ति भवंतु ना, जो भुवन से यह पति वो हमारे लिए कल्याणकारी हो। तो जबकि यह पति एक वचन में है और भवंतु बहुवचन में है, तो एक वचन का आना चाहिए या बहुवचन का आना चाहिए?
वैसे तो नियम से एक वचन का आना चाहिए, परंतु उसमें बहुवचन भी का प्रयोग हो गया, तो पर उसको हम लगा सकते हैं यहाँ पर, वो परमात्मा का आदर के रूप में भी आ जाता है। और यहाँ पर एक शब्द आया आदित्यासः नः स्वस्तये भवन्तु। आदित्यासः, आप देखोगे यहाँ पर वेद मंत्रों में बहुत जगह स शब्द का प्रयोग होता है बहुवचन में। ये तो हिंदी में जब हम लौकिक भाषा में करते हैं तो क्या बनता है इसका? आदित्यः, क्या बनता है? आदित्यः, आदित्यौ, आदित्यः, ये बनना चाहिए ना। पर यहाँ पर आदित्यासः आया है, ये वैदिक संस्कृत का रूप है। सुप औ जस, सुनो, ये हमने उस व्याकरण की दृष्टि से नहीं किया, तो जो हमारा आदित्य है उसमें सुप प्रत्यय लगा है, जो औ लगा है आदित्यौ में, और आदित्य में जस प्रत्यय लगा है। तो कहीं कहीं पर उसका लोप नहीं होता, तो वो लोप नहीं हुआ तो आदित्यासः बना शब्द। तो ये इस तरह के मैं इसलिए यहाँ बता रही हूँ, खाली मैं बहुवचन अर्थ बता दूंगी तो आगे जब आएंगे तो नहीं, अपने आप नहीं समझ पाओगे। तो उसका जब हम इस तरह से समझ लेते हैं तो आगे भी इस तरह के जहां भी शब्द आएंगे हमें पता चल जाए। देवासः, बहुत जगह पर देवासः शब्द होता है, देवा के बदले देवासः। तो ये हो गया बहुवचन में, प्रथमा विभक्ति बहुवचन के रूप है। तो आदित्यासा भी बहुत सारे आदित्य। अच्छा एक क्षण का बताओ, आदित्य एक है बहुत सारे हैं? आदित्य किसको बोलते हैं? परमात्मा को बहुत सारे नहीं हुए, परमात्मा को भी और सूर्य को भी बोलते एक परमात्मा तो हाँ, एक ही सूर्य है। नहीं है। अगर सूर्य भी एक ही परमात्मा है। तो एक ही है, और हो सकता है जो दूसरी तो आदित्य बहुत तो सारे हैं। यश तो है जी। मैं एक चीज पूछ रही हूँ, आदित्य जो सूर्य है एक है या बहुत सारे हैं? यहाँ तो ईश्वर ने आदित्य सब बहुवचन का प्रयोग कर दिया। बहुत सारे हैं, अनेक हमारे वो है ना, हाँ जो जी, लोकांतर जो है। जब बहुत सारे लोकांतर हैं, आपको पता है हर सौर मंडल का एक एक सूर्य होता है। हाँ जी। बस हाँ जी। सीधी सी बात है, आदित्य शब्द से अदिति पहले आया था जो अखंड होता है। चलो इसको भी बाद में करते हैं, एक एक शब्द वाक्य का हम अर्थ बनाते जाते हैं। तो पहला वाक्य हमने क्या बनाया था? वयम, तो ब्रैकेट में लिख लो क्योंकि वयम शब्द वायु उपब्रवामहै, वायु उपब्रवामहै, इसलिए स्वस्ता ये। अब वायु शब्द जो है इस वायु को भी कहते हैं, ये जो वायु चलती है हवा, लौकिक वायु जिसमें हम सांस लेते हैं, वो उस वायु को पुकारते हैं, इसलिए हमारे कल्याण के लिए। अब यहाँ पर ये जड़ और चेतन के बारे में भी पहले बात की थी, आपको याद होगा कि ये जो वायु कल्याण के लिए, वायु कल्याण करती है या वायु का उपयोग हम अपने कल्याण के लिए ले सकते हैं? विद्वानों द्वारा वायु का प्रयोग हमारे कल्याण के लिए हो। हाँ, हम अपने आप वायु को बुलाते हैं अपने पास कल्याण के लिए। तो हम जो है वायु का उपयोग करें, वायु को इस तरह से प्रयोग में लाए कि वो हमारा कल्याण करे। जैसे अब यज्ञ क्या है? ये भी वायु का ही एक रूप है ना। मतलब यज्ञ में जब कहते हैं सुगंधी फैलती है, वातावरण शुद्ध होता है, तो उससे हम वायु को शुद्ध कर रहे हैं ना, यज्ञ करेंगे तो वायु शुद्ध होगी। और पुराने जमाने में बहुत सारे वायु अगर दूषित हो जाती है, तो पिछली बार भी शायद हमने किया था, वो वो निकला था भोपाल का जो गैस कांड हुआ था, कार्बाइड का, यूनियन कार्बाइड, तो बहुत सारे लोग मर गए थे। तो उसे वायु का दुरुपयोग ही था ना उसमें, उससे जो गैस निकली थी उससे कितने लोग मरे थे। तो उस वायु का भोपाल में ठीक उपयोग करे कि जिससे वो हमारे लिए लाभकारी हो। हमारे ग्रंथों में भी लिखा है, वो जब शाला निर्माण वगैरह के लिए ऋषि दयानंद जी ने कहा कि जहाँ हम ऐसे स्थान पर मकान बनाएं, ऐसी खिड़कियां बनाएं, दरवाजे की
शुद्ध वायु का प्रवेश हो सके और अशुद्ध वायु बाहर निकले। तो हम वायु अपने आप नहीं करेगी क्योंकि वो जड़ है। उसके लिए वायु का हम पुकारते हैं अपने कल्याण के लिए। तो उस वायु के लिए तो हमें उसका कैसे उपयोग करना है जिससे कि वो शुद्ध हो। अब प्राणायाम के द्वारा हम उस वायु का ठीक उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा जो है वायु परमात्मा भी है। परमात्मा का वायु नाम है, मैं सुना होगा आप लोगों ने। हाँ, परमात्मा को वायु कहते हैं नहीं, कहाँ पर पढ़ा किसी ने कभी? पढ़ा तो है। प्राण वायु करते हैं जी। हाँ? प्राण वायु, हमें प्राण वायु तो ठीक है, मैं ये कहती हूँ कि परमात्मा का नाम भी वायु है। अच्छा, कैसे, कहाँ पढ़ा है आप लोगों ने, किसी ने पढ़ा है? प्रकाश में भी तो जी। हाँ, सत्यार्थ, बिल्कुल सत्यार्थ प्रकाश में अ उ म। तो मैं भी कई बार ध्यान करवाती हूँ, जब तक ऊ में करते हैं ना, वायु तेजस और हिरण्यगर्भ। ऊ से 3 अर्थ लेते हैं ना। अ से अग्नि, ये वैश्वानर, अग्नि, विश्व और कौन सा और लिया था, चलो अ से 3 शब्द लेते हैं ना सत्यार्थ प्रकाश में, हर एक के अ उ म का लिखा हुआ है। तो अ से हम अग्नि और वो लेते हैं वैश्वानर, और दूसरा दिमाग से लिखते हैं। चलो ऊ से 3 कौन से लेते हैं? हिरण्यगर्भ, वायु और तेजस। और तीसरा म से क्या लेते हैं? ईश्वर, प्राच्य और आदित्य। ये 3 अर्थ एक एक शब्द से लेते हैं। तो अब मतलब कि ईश्वर का नाम है ना, यहाँ ये बताना चाह रही हूँ कि वायु शब्द ईश्वर का भी नाम है। तो वायु का क्या अर्थ होता है? वा गति गंधनय। वा शब्द से वायु किससे बना? वा धातु से। तो गति, गंधन, प्राप्त कराने वाला, जो गंध, जिसमें गंध होती है, जो गंध प्रदान करता है। गंध तो पृथ्वी का गुण है, परंतु वायु के सहारे से ही हमें गंध की अनुभूति होती है। और सबसे बड़ा गति गंधने, जो गति करता है। गति का अर्थ होता है ज्ञान, गमन, प्राप्ति, तो जिससे हमें प्राप्त करवाता है। तो वो परमात्मा सब जगह प्राप्त रहते हैं, हमेशा ही प्राप्त होता है परमात्मा, क्योंकि सभी जगह व्यापक है और बहुत बलशाली। वायु का एक अर्थ होता है बहुत अधिक बलवान, तो परमात्मा से बलवान और कोई नहीं है। स एव आदित्य, आदित्य ऐसे एक मंत्र भी है। वायु जो है वो अदिति, वही परमात्मा जो अदिति भी है, परमात्मा वायु भी है, परमात्मा प्राण भी है, चंद्रमा भी है। इस तरह से एक मंत्र आता है। तो वो ही परमात्मा जो है उसको भी हम बुलाते हैं अपने कल्याण के लिए, ठीक है। इस तरह के तो बहुत मंत्र, बहुत सारे भजन होते हैं जिसमें परमात्मा को पुकारते हैं। तो उस इस लौकिक वायु को भी बुलाते हैं अपने कल्याण के लिए। कैसे वो कैसे करेंगे? उस वायु का हम सदुपयोग करेंगे, यज्ञ इत्यादि करके, वायु को शुद्ध करके। और उस परम पिता परमात्मा को, जो हमारा कल्याण करने वाला है, उसको हम पुकारते हैं। फिर आता सोमम। सोम के भी कई अर्थ हैं, कुछ अर्थ आप बता सकते हो सोम का? एक तो अमृत, सोम का एक रस, सोम रस भी हो है एक जी, सोम रस। हाँ, सोम रस भी होता है। तो हाँ जी, मुख्य रूप से जो इसकी धातु है उसके आधार पर हम करें। एक तो होता है सोम का अर्थ होता है प्रसव, उत्पन्न होना या उत्पन्न करना। हम उस देखो, ये पहले भी अश्विन के बारे में हमारी बहुत बड़ी चर्चा हुई थी कि एक ही शब्द, ये वेद मंत्रों के, जो वेदों के शब्द हैं, उनका अर्थ हम कैसे करते हैं? यौगिक, योग, रूढ़ी या रूढ़ी? योग रूढ़ी। वेद मंत्रों में शब्दों का यौगिक, यौगिक करते हैं। यौगिक मतलब धातु के आधार पर करते हैं। एक धातु के कई अर्थ, जो भी अर्थ होता है वो अर्थ जहां जहां लग जाता है। जैसे जलज का उदाहरण दिया था, है ना। तो जलज का मतलब कि
वो तो रूढ़ी को छोड़ दो, जो जल में उत्पन्न होने वाला, वेद मंत्रों की बात कर रहे हैं। संसार में तो जलज हम को बोलते हैं कमल को, पर वेद में जो जो चीज जल से उत्पन्न होती है वो सब, अगर जलज शब्द आएगा तो सब जगह हम जलज वो चीजों को लगा सकते हैं। जो जो जल में उत्पन्न होने वाले, सिंघाड़े भी जल में उत्पन्न होते हैं, बहुत सारी और वनस्पतियां उत्पन्न होती हैं, उन सबको हम जलज कह सकते हैं। जल में उत्पन्न होने वाले जीव जंतु, उनको भी जलज कहा जाता है। तो इस तरह से वेद के शब्दों का जहां पर जो सूट करेगा वो अर्थ हम लगा सकते हैं। पर संसार में के अगर हम भाषा का प्रयोग करते हैं तो वहां पर जलज के लिए कमल शब्द ही आएगा, वहां पर दूसरे अर्थ नहीं लगाते, वो क्या रूढ़ी हो जाता है। तो यहाँ जब हम करते हैं वायु का प्रयोग, वाह धातु है, जिस इसमें गति गंधन होगा उस सब में वायु का प्रयोग हो, उसको हम वायु कह सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से अब सोमन की बात आई, तो जिस जिसमें ये गुण होंगे वो सोम कहलाता है। अब कहाँ पर किसका प्रयोग करना है वो हमारे उस शब्दों के साथ निर्भर करता है। तो आप किस किस को कहेंगे? जो उत्पन्न करता है या उत्पन्न होता है। सोम, सोम अर्थ प्रसव के अर्थ में आता है। फिर प्रेरणा, जो किसी को प्रेरणा देता है उसको भी सोम कहते हैं। सोम निचोड़ा जाना। अभिशव, जिसको सोम रस बोलते हैं ना, सोम रस अमृत जिसको कह रहे हो आप, तो सोम रस जिन जिन औषधियों का रस निचोड़ा जाता है, या वो औषधि जिससे निचोड़ा जाता है, रस का निचोड़ा जाना, वो सोम कहलाता है। और जो निचुड़ी हुई चीज है, जो रस है, वो भी सोम कहलाता है। ठीक है, जो निचोड़ा जाता है वो भी सोम हो गया, और जिस औषधि से निचोड़ा जाता है उसको भी सोम कहते हैं। ठीक है, दोनों का अंदर समझ रहे हो ना? अब जैसे इसको भी बोलते हैं ना, गिलोय को भी सोम बोलते हैं क्योंकि उसको निचोड़ा जाता है। और वो सोम शांति प्रदान करने वाले, शरीर में अनेक रोगों को शांत करने वाला है, इसलिए उसको गिलोय को सोम कहते हैं। और बहुत सारे रोगों को दूर करते हैं, इसलिए गिलोय सोम है, अमृत की तरह। फिर सोम का रस, सोम का एक अर्थ होता है चंद्रमा, वो तो आपने सुना ही हुआ, सोम को चंद्रमा भी कहते हैं। जो जो चीज चंद्रमा के समान शांति देने वाली है, ये शांत है, तो वो भी सोम हो गया। तो जो भी पदार्थ हमें कष्ट से, दुख से, उपद्रव से बचाता है, उस सबको हम सोम कह सकते हैं। तो यहाँ कहने का मतलब कि एक सोम शब्द से हम कितने अर्थ ले सकते हैं। अब कहाँ पर कौन सा सूट करता है, अनुकूल पड़ता है, उससे हम वो अर्थ ले लेते हैं। और सोम का अर्थ ऐश्वर्यशाली भी होता है। तो यहाँ पर हम चाहे एक दो अर्थ लगाएंगे, पर आप एक बार समझोगे तो और मंत्रों में भी हमें काम आएंगे। तो क्या क्या है? एक सोम का अर्थ है प्रसव, जो उत्पन्न करता है या उत्पन्न होना। ठीक है, फिर दूसरा है प्रेरणा देने वाला, जो भी चीज प्रेरणा देती है उसको भी हम सोम कह सकते हैं। फिर जो निचोड़ा जाता है, जिसको निचोड़ा जाता है या जो निचोड़ा होता है रस, वो भी सोम हो गया। और जिस औषधि से निचोड़ते हैं रस को, उसको वो भी सोम। अभिशुद्ध, अभिशव, ये शब्द भी जो जो वेद पढ़ते हैं उन्होंने देखा होगा। अभिशव शुद्ध अर्थ से सोम, सु धातु से बनता है। फिर सोम का अर्थ चंद्रमा, जो शांतिदायक, और जो उसके चंद्रमा के प्रभाव से औषधियों में भी शांति मिलती है। और फिर जो चंद्रमा के समान शांत होता है और शांति देता है, कष्ट उपद्रवों से रक्षा से बचाने वाला पदार्थ। और सोम ऐश्वर्यशाली। तो ऐसे सोम को हम बुलाते हैं, पुकारते हैं, किसके लिए? कल्याण के लिए। तो अब ये सारे गुण परमात्मा में सभी तो नहीं है, निचोड़ा जाने वाला या निचोड़ना तो नहीं है। जो उत्पन्न करता है, उत्पन्न करना या उत्पन्न होना, इसलिए परमात्मा को सोम कहते हैं। प्रेरणा देता है, परमात्मा शांति प्रदान करता है, और वो ऐश्वर्यशाली भी है, इसलिए उस सोम को, उस परमात्मा को हम पुकारते हैं, जो हमें हमारे लिए कल्याण करे। इतना ही करे, मैं थक गई और नहीं बोला जा रहा। ठीक है, बोर तो नहीं लग रहे? बोर तो नहीं हो रहे? नहीं, पता ही नहीं चलता टाइम का मंत्र की व्याख्या में तो।
हाँ नहीं, मेरा मतलब मंत्र की व्याख्या सीधी नहीं ना, और बीच बीच में हम शब्दों को भी ले रहे हैं ना, तो तो पर वो बताइए। लेना इसलिए जरूरी है कि आगे के लिए भी हम समझ भी सके ना उन चीजों को। नहीं नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छा। जी, स्वास्थ्य का एक तो कल्याण करना, एक सुख, हाँ, एक स्वस्थ तो आनंद, कल्याण होता है, और स्वस्थ कल्याण के लिए हम कल्याण के कल्याण लिए। के लिए उपप्रवाह में ही पुकारते हैं, बुलाते हैं। ये तो हाँ सबके साथ जुड़ता जाएगा। है, जहाँ जहाँ द्वितीय व्यक्ति है, सोम को बुलाते हैं, वायु को बुलाते हैं, जी, बृहस्पति को, सर्वगण को, इनको बुलाते हैं कल्याण के लिए। अब आपको हाँ वाक्य पता लग गया तो इनको कर सकते हो। और फिर भुवन का पति जो है वो हमारे लिए कल्याणकारी हो, आदित्य हमारे लिए कल्याणकारी हो, ये हो गया। अब इनका क्या क्या अर्थ है उसको हम देख रहे हैं। तब हमारे लिए कल्याणकारी हो, कल्याण के लिए पुकारते हैं, ये दो क्रियाओं से हमने ये अर्थ निकाले। ठीक है जी, ठीक है। हाँ जी, चलो। बहुत धन्यवाद दीदी, बहुत आनंद आया क्लास में। नमस्ते जी, सबको नमस्ते जी, धन्यवाद दीदी। नमस्ते।